लू फंग ई चैन को उसे मार डालने को कहता है ताकि ई चैन उसके हाथों से आज़ाद हो पाए, वरना ई चैन लू फंग से कभी आज़ाद नहीं हो सकता। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट गोना बी हैपन ऑन डबल हेलिक्स बेल द सीरीज एपिसोड 9 अकॉर्डिंग टू द ट्रेलर। सो ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि ई चैन की हालत खराब है और लू फैंग उससे पूछ रहा है कि तुम मेरे पास वापस क्यों आए हो? अच्छा, तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने डिच कर दिया, इसीलिए तुम मेरे पास वापस आए हो। मुझे पता चला है कि तुमने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया है, तो क्या इसका मतलब उसने तुम्हें डिच कर दिया है, या फिर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं अब तुम्हारी एक्स वाइफ की फैमिली से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा पैसे कमा चुका हूँ, इसीलिए तुम मेरे पास वापस आए हो? पर ई चैंग को लू फंग की ये सारी बातें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लू फंग ने जो उसे ड्रिंक दिया था उसमें लू फंग ने कुछ मिलाया था, जिस वजह से ई चैंग की हालत खराब हो रही थी। उसे बहुत ही इरिटेशन फील हो रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे और वो लू फंग की कोई भी बातें सुनने की हालत में नहीं था। इसीलिए लू फंग बस बोले ही जा रहा था और ई चैंग अपनी धुंधली आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। तो कुछ देर बाद ई चैंग सोफे से उठने का कोशिश करता है और लू फंग से कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे वॉशरूम जाना है। ये कहकर वो सोफे से उठने वाला ही था कि लू फंग आकर उसे फिर से सोफे पर पुश कर देता है और उससे कहता है, क्यों, तुम्हें क्या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है? तुम्हें कैसे फील हो रहा है, बताना जरा। कहीं तुम्हें किसी की मदद की जरूरत तो नहीं है ना? अब लू फेंग की सारी बातें भी ई चैंग समझ में नहीं आ रहा था। वो बस अपने धुंधली होती हुई आंखों से लू फेंग की तरफ देखता है, तो लू फेंग उसे सोफे पर पुश कर देता है और खुद उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ झुकता है और ई चैंग से कहता है उसके कानों में, क्या हुआ ई चैंग, क्या तुम्हें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है? ये कहकर लू फंग अपनी दोनों हाथ ई चैंग के कंधों के ऊपर से स्लाइड करके उसके सामने ले आता है और अपना सर ई चैंग के सर के ऊपर रखता है। अब ई चैंग को इस वक्त लू फंग का टच बहुत ही चाहिए था, ज्यादा उसे इसकी बहुत नीड थी, इसीलिए वो लू फंग के हाथों पे अपने फेस को रब करता है। अब लू फंग का भी दिल तो चाह रहा था कि वो ई चैंग की इसमें मदद करे, पर उसका दिमाग ये सब उसे करने नहीं दे रहा था। उसका दिमाग बस उसे रिवेंज लेने के लिए ही बोल रहा था और वो बिल्कुल वैसे ही करता है। वो ई चैंग को फिर से दूर पुश कर देता है और उससे कहता है, इतनी उम्र हो चुका है तुम्हारा, फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे हो, पर मैं क्या करूं, मुझे अभी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। हाँ, पर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए किसी को ला तो जरूर सकता हूँ। आप ई चैंग लू फेंग की ये बातें सुनकर घबरा जाता है, इसीलिए वो सोफे से उठकर जाने लगता है, पर दवाई के असर की वजह से उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो जमीन पर ही गिर जाता है और लगभग बेहोश हो जाता है। तो लू फैंग धीरे से ई चैंग की तरफ आगे बढ़ता है, ये कहते हुए, कम ऑन, तुम यहाँ से भागने का ट्राई नहीं कर सकते हो, आज से तुम यहाँ पर कैद हो। तुम इस घर में चाहे जहां पर खुशी जा सकते हो, पर इस घर के बाहर तुम नहीं जा सकते हो, तो ये बात अच्छे से याद रखना। ये कहकर लू फैंग ई चैंग को जमीन से उठा लेता है और उसको बेडरूम में लेकर जाता है, जहां पर ऑलरेडी एक लड़का बेड पर सोया हुआ था। वो थोड़ा सा कम उम्र का था, जिसको दिखाकर लू फैंग ई चैंग से कहता है, तुम्हें किसी की मदद की जरूरत थी ना, ये लड़का तुम्हारी मदद कर सकता है, जाओ इसके पास। ये कहकर वो ई चैंग को उस लड़के की तरफ धकेल देता है। ई चैंग देखता है कि बेड के सामने ही एक कैमरा पॉइंट करके रखा हुआ है। वो समझ जाता है कि ये सब पिक्चर्स क्लिक करने के लिए ही ये कैमरा वहां पर रखा हुआ है, पर दवाई की असर उस पर इतना ज्यादा हो रखा था कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और
बाय मिस्टेक वो उस लड़के के करीब झुकता है उसे किस करने के लिए, और वो लड़का तभी अपने आईज ओपन करता है और उसके आंखों में एक उसकी आंखों में हेटनेस देखकर ई चैंग को अपने आप को मारने का मन करता है, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। पर दवाई का असर उसे वो करवा देता है जो वो नहीं करना चाहता। वो उस लड़के के लिप्स को टच करता है अपने लिप्स से, शायद वो किस करना चाहता था, पर दवाई के असर से और मेंटल प्रेशर से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तो लू फैंग उसे उठाकर बेड पर सुला देता है और उसका एक वीडियो क्लिक कर लेता है ताकि वो उसे दिखाकर ई चैंग को और टॉर्चर कर पाए। अगले दिन ई चैंग की जब नींद टूटता है तो वो पिछली रात के बारे में याद करके अपने आप को बहुत कोसता है। वो अपना नजरें अपने आप से मिला नहीं पाता और वो वॉशरूम में जाकर अपने बॉडी रगड़ रगड़ कर वॉश करता है ताकि अपने बॉडी से वो किसी का टच धो पाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। इस घर में ई चैन मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वो अकेला था। लू फैंग यहाँ पर वापस आता ही नहीं। वो अपने आप को सारे दिन कामों में बिजी रखता है ताकि वो ई चैन को भूल पाए, पर ऐसा तो होता नहीं है ना। तो एक रात को लू फैंग ई चैंग के पास वापस आता है और उसे वो वीडियो दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ, देखो जरा ये वीडियो, कहीं ये वीडियो मैं तुम्हारे भाई को भेज दूँ तो कैसा रहेगा। ई चैंग के भाई की हालत अभी भी खराब थी। वो उसको फोन नहीं करता था और ई चैंग का भाई भी उसे फोन नहीं करता है, ये डर से कि उसके भाई को अगर उसकी तबीयत के बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत ही ज्यादा सैडनेस फील होगा। अब ये जानकर कि लू फंग उसके भाई को फिर से टॉर्चर करेगा, ई चैंग को गुस्सा आ जाता है और वो लू फंग से कहता है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? मेरा भाई मेरी माँ नहीं रही अब, मेरा भाई वो भी बहुत ही बुरी हालत में है और तुम क्या चाहते हो मुझसे? ये बात सुनकर लू फंग को गुस्सा आ जाता है और वो ई चैंग से कहता है, एक दिन इन सब के लिए तुमने मुझे ठुकराया था, मुझे छोड़ दिया था तुमने, आज ये सब तुम्हारे पास नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इस जिंदगी में तो मुझसे छुटकारा कभी नहीं मिलेगा, ये तुम जान लो। ये कहकर वो ई चैंग को पुश करता है दूर। ई चैंग लू फंग की बातों से टूट चुका था। वो अब और लू फंग से झगड़ा नहीं करना चाहता था, उसमें अब और एनर्जी बची ही नहीं थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी से उसकी आत्मा निकल चुकी है, बस एक लाइफलेस बॉडी वहां पर खड़ी है, जिसको देखकर लू फैंग को तकलीफ तो बहुत होता है, पर फिर भी वो ई चैंग को नहीं छोड़ता क्योंकि उसके दिल में जो आग ई चैंग ने लगाई है उसे रिजेक्ट करके वो आग इतनी जल्दी नहीं निभ सकता था। तो वो सामने रखे ट्रे से एक सीजर उठा लेता है और वो ई चैंग के हाथों में देता है और उसका हाथ जबरदस्ती अपने नेक के सामने पॉइंट करके ई चैंग से कहता है, मारो इससे, मुझे इससे स्टैप करो तो तुम छुटकारा पा सकते हो मुझसे, वरना तुम मुझ जिंदगी में मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते हो। मैं जीते जी तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा सकते हो। पर ई चैंग की ये भी हिम्मत नहीं थी कि वो लू फैंग को हिट कर पाए, तो वो बस बेबस हालत में रोते हुए वहीं पर ही खड़ा रहता है। ई चैंग को ऐसे देखकर लू फैंग को तकलीफ तो बहुत हो रहा था, पर वो अपने आप को नहीं रोक पाता है क्योंकि उसके अंदर गुस्सा इतना भरा हुआ था। सो गाइस, आज के इस पार्ट में बस इतना ही क्योंकि ट्रेलर में इतना ही दिखाया गया है।